Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और उन दो वेरिएबल्स में हमने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर की हुई है और हम ये चाहते हैं कि वो दोनों वेरिएबल्स आपस में अपनी वैल्यूज़ स्वैप कर लें, तो वो कैसे करनी है, वो कैसे स्वैप होंगी, आज की वीडियो में हमने देखना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक इंट ए ले लेता हूँ मैं, इंट ए इक्वल टू 5 कर देता हूँ मैं, और इसी तरह इंट बी इक्वल टू 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो इंट a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 10। अब ये दो वेरिएबल्स हैं a और b, जिसमें 5 और 10 रिस्पेक्टिवली पड़े हुए हैं। अब अगर फर्ज करें मैं ये चाहता हूँ कि a की वैल्यू b में स्टोर हो जाए और b की वैल्यू a में स्टोर हो जाए, तो मेरे ध्यान में पहले यही ख्याल आता है कि मैं इस तरह लिखूँ कि a इक्वल टू b और उसके फॉर्म बाद b इक्वल टू a। ठीक है, अगर आप इस तरह लिखते हैं तो क्या होगा, एक्चुअली क्या होगा, b की वैल्यू b में क्या है 10। ठीक है, b की वैल्यू एक्चुअली क्या है 10 चली जाएगी a में, तो इस लाइन के बाद a में 10 स्टोर हो जाएगा, राइट। और अब a में क्या है 10 है, तो ये इस a में भी, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में अब a के अंदर क्या पड़ा हुआ है, a के अंदर ऑलरेडी 10 पड़ा हुआ है, वो 10 वैल्यू चली जाएगी b में, तो इस लाइन के फॉर्म बाद b में भी 10 स्टोर हो जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा ना हुआ, मतलब a और b ने आपस में वैल्यूज़ स्वैप नहीं की, इंटरचेंज नहीं की, बल्कि दोनों की सेम वैल्यूज़ यानी कि 10 हो गई है। तो ये क्यों हुआ, ये सीक्वेंशियल नेचर की वजह से हुआ है C++ की। तो इसका एक हल है, इसका हल क्या है वो अभी हम देखते हैं। इसका हल ये है कि आप एक थर्ड वेरिएबल यूज़ कर लें। ठीक है, इंट टेम्प। ठीक है, इंट टेम्प मैंने टेम्परेरी वेरिएबल लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि टेम्परेरी वेरिएबल में मैं a स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू एक्चुअली टेम्परेरी वेरिएबल में जा चुकी है। अब a को मैं अपडेट करता हूँ विद अ न्यू वैल्यू b। ठीक है, अब एक्चुअली इस लाइन के बाद जरा हम ये चेक कर लेते हैं कि इस लाइन के बाद टेम्परेरी जो वेरिएबल है, टेम्प वेरिएबल, उसमें क्या स्टोर होगा। टेम्प इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि अब टेम्प में 5 जा चुका है। इस लाइन के बाद क्या होगा, इस लाइन के बाद अब a की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि b अपनी वैल्यू a को दे रहा है। ठीक है, b में क्या स्टोर था 10, अब a में क्या हो गया 10, तो a इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया। अब a में चला गया 10, अब क्या बचा, क्योंकि आप यही चाहते थे कि a में b की वैल्यू चली जाए, वो जा चुकी है। अब उसके बाद जो b की वैल्यू थी, ठीक है, वो उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, a की वैल्यू। ठीक है, अब a की वैल्यू हम ऑलरेडी टेम्प में स्टोर करवा चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हम b में स्टोर करवा देते हैं। इस लाइन के फौरन बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो b है वो भी अपडेट हो जाएगा, b अपडेट होगा विद द वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, इस तरीके से हम टेम्प के अंदर वैल्यू स्टोर करके a और b की वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। तो इसके फौरन बाद अगर आप सी आउट करना चाहते हैं और आप ये लिखते हैं कि लाइक द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, वो क्या होगी ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a ये सामने आ जाएगी आपके, मैं यहाँ पे एंडल भी यूज़ कर लेता हूँ, एंडल, और इसी तरह आप द वैल्यू ऑफ b भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, हम इसको कंसोल स्क्रीन पे जाके देख लेंगे कि क्या वाकई हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक है या नहीं है, राइट। तो ऐसा करते हैं कि यही सी आउट एक दफ़ा हम पहले भी करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये एक्चुअली है जो ऊपर वाला जो सी आउट है ये बिफोर स्वैपिंग है। द वैल्यू ऑफ a यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बिफोर स्वैप। ठीक है, और द वैल्यू ऑफ b ये भी बिफोर स्वैप, और इसी तरह यहाँ पर नीचे मैं लिख लेता हूँ द वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैप। यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर स्वैप। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो इसको चेक किया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने आ रहा है द वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप इज़ 5, द वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप इज़ 10। इसी तरह
द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप, अब ये 10 हो गई है, पहले ये जो बी की वैल्यू थी 10, अब वो 1 हो गई है। द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपके सामने है और इसमें वैल्यूज़ स्वैप हो चुकी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।